हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा जो जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और इस जनगणना के प्रथम फेज में जो सबसे शुरुआती कार्य करना है वह है नजरी नक्शा बनाना। और नजरी नक्शा तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कार्य है जिसको फील्ड में जाकर के करना है। यानी यूं कहें तो प्रथम फेज में शुरुआत करने का यह सबसे पहला कार्य होगा कि आपको नजरी नक्शा तैयार करना होगा। लेकिन नजरी नक्शा तैयार करने से पहले बहुत सारी जो जरूरी बातें हैं, जो दिशा निर्देश है, जो नियम हैं, उनको जानना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि नजरी नक्शा 2 प्रति में जमा करना है, तो नजरी नक्शा में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, बनाने में कोई गलती आपसे नहीं हो, इसलिए इन सभी बातों को जानना समझना महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में नजरी नक्शा बनाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या नियम की जानकारी आपको होनी चाहिए, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम के हर वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो जब आपको फील्ड वर्क से पहले जब चार्ज अधिकारी के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसमें आपका HLB दर्ज रहेगा, यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, वह क्षेत्र जहां आपको कार्य करना है उसका नंबर अंकित रहेगा, उसका डिटेल अंकित रहेगा। उसके साथ ही साथ जो HLO ऐप है, उस ऐप से आप उस क्षेत्र का भौगोलिक नक्शा जो है डाउनलोड कर सकेंगे और उस नक्शे के सहायता से उस स्पॉट पर पहुंच करके उस फील्ड में जा करके वहां पर आपको नजरी नक्शा का लेआउट तैयार करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी नजरी नक्शा तैयार होगा वह हस्तचित्र होगा, यानी हाथ से बनाया जाना है आपके द्वारा। और उसमें सभी भवन संरचनाएं, मकानों की संख्या, स्थल चिन्ह, सड़क, गली, रास्ते, हर कुछ दर्शाए जाने हैं। उसके बाद इसमें आपको जो दिशा निर्देश है, इसके लिए आइए एक एक करके सभी का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो नजरी नक्शा तैयार करने का उद्देश्य है कि जनगणना अधिकारी को सौंपे गए क्षेत्र का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना। यानी इस नजरी नक्शा से ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको जो क्षेत्र दिया गया है उसके जो भी आवासीय हो, वाणिज्यिक हो, खाली मकान हो, विभिन्न उपयोग के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जितने प्रकार की भवनें, संरचनाएं और खेत खलिहान से लेकर के नदी नाला, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, जो भी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, उस सारे भौगोलिक संरचनाओं को भी इसमें दर्शाया जाना है आपके द्वारा। यह चीज़ ध्यान रखना है। सिर्फ भवन और मकान तक ही यह सीमित नहीं होगा, वहाँ हर चीज़ को इसमें आपको दर्शाना है। मानचित्र में जो आपको मकान सूचीकरण की ब्लॉक की सीमाएं हैं, यानी जो आपको HLB प्राप्त हुआ है उसके चौहद्दी को भी दर्शाना है। यानी ये जो मान लीजिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो पहले तो जब आप इसका सीमांकन करेंगे, नक्शा पर जब खींचेंगे, तो चारों दिशाओं का चौहद्दी भी आपको दर्ज करना है, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावे जो उसके अंदर के क्षेत्र में जो भी सीमाओं के अंदर के चीज़ें होंगी, जैसे जो सीमा के बाहर से सड़क जा रहा हो या रेलवे लाइन, पहाड़, नदी, तालाब, स्कूल, अस्पताल, औषधालय, या अंदर में भी क्षेत्र के इन सभी चीज़ों में डाकघर से लेकर के मंदिर, मस्जिद, पंचायत घर, टाउन हॉल, कोर्ट, भवन, शॉपिंग मॉल, किसी प्रकार के कार्यालय, होटल, जितनी चीज़ें हैं सबको इस नजरी नक्शा में दर्शाया जाना है। उसका प्रतीक चिन्ह भी आपको उसमें दिखाया जाना है, उस पर भी आगे बात करूंगा। उसके बाद जो नजरी नक्शा
आपको चित्रित करना है, उसमें विभिन्न सड़कों गलियों को भी चित्रित करना है, इमारतों को भी चित्रित करना है। साथ ही साथ यदि सड़कों गलियों के नाम रखे गए हैं स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा तो उसका नाम भी दर्शाना है, यानी किसी गली का कोई नाम है तो वो भी लिखना है, सड़क का कोई नाम दिया गया है वो भी लिखना है, ताकि नजरी नक्शे को बेहतर तरीके से समझा जा सके। यानी आपको जो आवंटित क्षेत्र है उस क्षेत्र से पूरी तरह से पहले आपको परिचित होना है। यानी जो 2 मई से कार्य शुरू होगा तो शुरुआती 2 दिन आपको नजरी नक्शा पर ही काम करना है। उसके बाद बड़े गांवों में एक से अधिक मकान सूचीकरण या ब्लॉक होने की स्थिति में, मकान सूचीकरण का जो ब्लॉक है यानी जो HLB है, अगर एक से अधिक है उस क्षेत्र में तो संबंधित पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना है कि उसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित हों और नजरी नक्शे में सटे हुए मकान सूचीकरण ब्लॉक की संख्या और संबंधित गांव कस्बे का नाम भी स्पष्ट रूप से दर्शाना है। और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भाग या मकान इससे छूटे नहीं। अब इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि आपका जो HLB है वह ऐसे अगर मान लीजिए क्षेत्र है तो इसमें यदि मान लीजिए कि इस क्षेत्र में आपका कोई सड़क है तो उस सड़क को दिखा दिए, इस क्षेत्र में कोई झील झरना है, जो भी चीज़ें हैं उसको दिखा दिए। लेकिन यहाँ के बाद से फिर से यहाँ घर है यानी भवन मकान है, लेकिन वह आपके क्षेत्र में नहीं है, तो जिस मकान सूचीकरण ब्लॉक में वह है, जैसे मान लीजिए कि आप यदि 192 में काम कर रहे हैं और यहाँ 191 है, तो यहाँ पर आपको दर्शाना होगा कि HLB 191 आपके बाद में है और उस क्षेत्र का नाम भी आपको दर्शाना होगा। यानी चौहद्दी में कोई दूसरा HLB मकान सूचीकरण ब्लॉक पड़ रहा है तो उसका संख्या और उस जगह का नाम भी आपको इसमें दर्शाना है। उसके अलावा वन गांव में वन के विभिन्न भागों के बस्तियों के समूह हो सकते हैं, उन सबको भी इसमें दर्शाना है। नदी हो, पहाड़ी हो, सड़क हो, सबको चिन्हित करना है ताकि कोई भी बस्ती का कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं और वह सम्मिलित हो जाए। जागीरों, बगानों आदि के मामलों में भी जो आवंटित ग्राम क्षेत्र है उसकी सीमाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है आपको और तब नजरी नक्शा बनाना है। अनुभव से यह पाया गया है कि नगरों की सीमाएं कभी कभी अस्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं और ठीक से सीमांकित नहीं होती हैं, जिससे नगरों के बाहरी इलाकों के बारे में कई संदेह उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मानचित्र में निश्चित सर्वेक्षण संख्याओं और अन्य अस्थायी चिन्हों के माध्यम से सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाना है। यानी नगरों में जनसंख्या अधिक रहती है, इसलिए वहाँ सीमाएं स्पष्ट नहीं है। जैसे गांव में है कि एक गांव है, कस्बा है, उसके बाद जो है रोड है, झील है, झरना है, तालाब है, पेड़ पौधा इत्यादि वन है, तो उसको दिखाना आसान हो जाता है। जहां शहर में मकान पर मकान है तो वहां थोड़ा सा आपको विशेष रूप से दर्शाना है कि कैसे HLB ब्लॉक यहां पर अलग होंगे। उसके बाद कभी कभी सड़क का किनारा नगर की सीमा के भीतर भी आ सकता है, दूसरा किनारा बाहर भी जा सकता है, उस अनुसार इसको दर्शाया जाना है। तो नगर के संदर्भ में ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपको एक से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक आवंटित किए गए हों तो प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक के लिए नजरी नक्शा अलग से तैयार किया जाएगा। ऐसा है नहीं, जो भी एन्यूमरेटर हैं वे जो कार्य करेंगे तो एन्यूमरेटर लोगों को एक ही जो है HLB मिलना है, पर्यवेक्षक लोगों को 6 कहीं 5 आपको उपलब्ध उसमें कराए जाएंगे तो उनका नक्शा भी तैयार होगा। लेकिन यदि परगणक कोई हैं उनको 2 क्षेत्र मिला है तो एक ही पर नहीं बनेगा, अलग अलग बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं किया जा रहा है, परगणक को एक ही क्षेत्र मिलेगा। प्रत्येक ग्रामीण और नगरीय जो मकान सूचीकरण ब्लॉक के लिए नजरी नक्शा बनेगा वह 2 प्रतियों में आपको तैयार करना होगा। दोनों प्रति आपको चार्ज अधिकारी को जमा करना होगा।
दो अलग अलग मकान सूचीकरण ब्लॉक को विभाजित करने वाली रेखाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाना है। कि जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ से यहाँ तक अलग HLB है, और मान लीजिए यह HLB A है और यह HLB यहाँ वाला HLB B है, तो इन दोनों के सीमांकन को स्पष्ट करना है कि कहाँ से HLB A होगा, कहाँ से जो संख्या है वह क्लियर पता रहना चाहिए कि कहाँ से यह अलग हो रहा है, ताकि दोनों के बीच में कोई भवन मकान छूटे नहीं, इसका ध्यान रखा जाना है। उसके बाद जो नजरी नक्शा तैयार करेंगे आप, उसमें पक्के और कच्चे भवनों के नंबर और जनगणना मकानों की संख्या को भी दर्शाना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि पक्का कोई भवन है, यानी पक्का घर कोई है और उस भवन में आवास के रूप में उपयोग होता है, आवासीय हो या अंशतः आवासीय हो, यानी लोग पूर्ण रूप से रहते हो या आंशिक रूप से रहते हैं, तो आपको एक बॉक्स बना देना है। इस बॉक्स को जहां आप बनाएंगे, इसका अर्थ हो जाएगा कि यह पक्का भवन है और आवास के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। यदि इसी बॉक्स को बना करके ऐसे आप रेखांकित कर देंगे तो यह माना जाएगा कि यह पक्का भवन है और पूर्णतः गैर आवासीय है, इसका उपयोग रहने के लिए नहीं किया जाता है। फिर आपको ऐसा बना देते हैं, त्रिभुजाकार बना देते हैं, इसका अर्थ होगा कि कच्चा भवन है और यह पूर्णतः या अंशतः आवासीय है, और यहीं बना करके और इसी में आप रेखांकित कर देंगे तो यह हो जाएगा कि कच्चा भवन है और पूर्णतः यह गैर आवासीय है। तो भवन के लिए इनका प्रयोग आपको करना है। खाली बॉक्स यानी पक्का भवन आवासीय, बॉक्स उसमें रेखांकित यानी पक्का भवन गैर आवासीय, ऐसा बना दिए त्रिभुजाकार तो कच्चा भवन लेकिन आवासीय, और यहीं बना करके त्रिभुजाकार रेखांकित कर दिए तो कच्चा भवन यानी पूर्णतः गैर आवासीय। नजरी नक्शा तैयार करने के उद्देश्य से एक पक्के भवन को ऐसे भवन के रूप में माना जाएगा जिनकी दीवारें और छत निम्न सामग्रियों से बनी हो। यानी ये जो आप बॉक्स बनाएंगे तो इसमें किसको आपको मानना है कि पक्का होगा, किसको कच्चा होगा, तो इसके लिए आपको इन चीज़ों को कि दीवार की सामग्री किससे बनी हुई है और इनकी छत की सामग्री, तो इन चीज़ों से पत्थर से, जीआई धातु, एस्बेस्टस की चादरें, पक्की हुई ईंटें, सीमेंट की ईंटें, कंक्रीट इत्यादि है, तो इसको मानेंगे कि यह जो है पक्का भवन में होगा। छत की सामग्री में ये चीज़ें इस्तेमाल है तो इसको पक्का भवन में मानेंगे। यदि छत भवन की दीवारें या छत मुख्य रूप से कच्ची ईंट, बांस, मिट्टी, घास, छप्पर, प्लास्टिक, पॉलिथीन ये सब से बना होगा तो इसको कच्चा भवन के रूप में दर्शाया जाएगा। तो किसको पक्का भवन के रूप में दर्शाएंगे, तो ये शर्त है कि दीवार इन चीज़ों से, छत इन चीज़ों से, कच्चा किसको, तो इन चीज़ों से। इसको भी ध्यान में आपको रखना है कि किन को कच्चा और किन को पक्का के रूप में दर्शाया जाना है आपके द्वारा। फिर आपको क्या करना है कि जैसे नजरी नक्शा में जो आप दिखाएंगे भवनों को, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लीजिए कि भवन नंबर 9 को आप नजरी नक्शा में दिखा रहे हैं और यह भवन पक्का है और आवासीय है और इसमें जनगणना मकान की संख्या 2 है, तो ऐसे बॉक्स बनाकर अंदर में 9, नीचे में कोष्ठ में 2 लिखेंगे। यानी आप मान लीजिए कि भवन नंबर 1 से ही ये मान लें कि भवन नंबर 1 का आप नजरी नक्शा में दर्शाने गए हैं और वह पक्का भवन है, तो पक्का भवन हो गया। और यह भवन संख्या 1 है लेकिन इसमें मकान की संख्या 2 है, तो आप यहाँ पर 2 बीच में ऐसे कोष्ठ के बीच में 2 दे दिए। इससे स्पष्ट होगा नजरी नक्शा में कि भवन संख्या 1 है जिसमें मकानों की संख्या 2 है। वहीं यदि मान लीजिए कि पक्का भवन है, गैर आवासीय है और इसमें मकानों की संख्या 1 है, तो मकान की संख्या 1 होगी तो इसको कोष्ठ में नहीं दर्शाना है, सिर्फ भवन नंबर दर्शाना है गैर आवासीय के लिए, तो इसको कोष्ठक बना लिए और इसको रेखांकित कर देंगे। और इसके बीच में भवन नंबर जैसे 5 में गए हैं जो जिसमें कोई रहता नहीं है, गैर आवासीय है, तो 5 बीच में लिख देंगे। वैसे ही कच्चे भवन को दर्शाना है तो आवासीय है, तो मान लीजिए कि आप गए हैं
10 नंबर भवन पर, तो 10 अंदर में लिख दिए, आवासीय है। और इसमें मान लीजिए कि 3 मकान है तो 3 यहाँ पर दे देंगे। वैसे ही कच्चा भवन गैर आवासीय है तो इसको ऐसे बना देंगे और इसको क्या करेंगे, रेखांकित कर देंगे। और यह मान लीजिए गैर आवासीय है तो इसमें मकान अलग अलग देना नहीं है, तो इसमें मान लीजिए जितने नंबर को चढ़ा रहे हैं, 6 नंबर चढ़ा रहे हैं, तो अंदर में 6 दे देंगे। तो इस तरह से आपको नजरी नक्शा पर ये दर्शाना है कि पक्का भवन है तो खाली बॉक्स में भवन की संख्या, नीचे जितने उसमें मकान है वह संख्या, बॉक्स को रेखांकित करके गैर आवासीय है तो भवन की संख्या, कच्चा भवन है तो ऐसा बना करके खाली त्रिभुजाकार के अंदर भवन संख्या, कोष्ठ में उसमें मकान की संख्या, और यदि गैर आवासीय कच्चा भवन है तो ऐसा बना करके और रेखांकित करके उसमें भवन संख्या लिख देना है। उसके बाद मान लीजिए कि नजरी नक्शा में जो भवन का क्रम आप बना रहे हैं तो जैसे लगातार है तो वहाँ तो तीर आपको नहीं देना है। जैसे आप लगातार ऐसे भवन में चल रहे हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो यहाँ तीर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से एक के बार आप 4 नंबर यहाँ आते हैं, 4 नंबर यदि यहाँ दे रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ दर्शा देना है तीर कि इधर भवन जा रहा है, भवनों की गिनती इधर से कर रहे हैं, तो यहाँ आपको दर्शाना होगा तीर दे करके। जब गैपिंग होगा तो तीर दर्शाना है आपको। फिर किसी इलाके में भवनों के समूह के नंबरों को नजरी नक्शा पर पेंसिल से मोटे तौर पर अंकित करना फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप जो नजरी नक्शा तैयार कर रहे हैं उसमें यदि कोई भवन छूट गया है या कोई गलत एंट्री हो गया है, कोई 2 बार लिखा गया, किसी का छूट गया है, कोई रोड छूट गया देना, कोई मंदिर स्कूल छूट गया देना, तो पेंसिल से बनाए रहेंगे तो उसमें सुधार की आवश्यकता होगी। क्योंकि यह लेआउट खींचना है आपको सबसे पहले, लेकिन जमा होगा सबसे बाद में। इसलिए पहले आप रफ में पेंसिल से खींच लेंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे, और जब आप देखेंगे कि सारा जनगणना हम कर लिए, इसमें किसी प्रकार की चूक हमसे नहीं हुई है नक्शा बनाने में, जिस अनुसार हम नक्शा लिए हैं उसी अनुसार हम यह पूरा जनगणना किए हैं, कोई छूटा नहीं है, तो उसी नजरी नक्शा को आप बाद में पेन से पक्का रूप दे करके और उसको जमा कराएंगे। इसलिए शुरू में आपको क्या करना है कि पेंसिल से रफ के तौर पर इसको खींच लेना है लेआउट, और उसी पर काम आपको करना है। कभी कभी नगर पालिका इत्यादि में ऐसे फ्लैट वाइज बनाए गए रहते हैं, तो इसको भी आप नजरी नक्शा में इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब इसमें आपको जो चार्ज अधिकारी के द्वारा जो ब्लॉक आवंटित किया जाएगा, उस ब्लॉक का पीडीएफ जो होगा, उस क्षेत्र का नक्शा जो होगा, वह आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और उसी पीडीएफ के आधार पर आपको क्या करना होगा कि उस क्षेत्र में जाकर के उस क्षेत्र में अवस्थित सभी चीज़ों को आपको दर्शाना होगा। और इसके लिए आपको वह जो नक्शा मिल जाएगा ऐप से डाउनलोड, उसकी सहायता से आपको नजरी नक्शे के लिए काम करना शुरू कर देना होगा। इसके लिए आपको मकान सूचीकरण ब्लॉक के क्षेत्र के समग्र लेआउट को उठाना होगा, मानचित्र जो बनाना होगा उसमें ध्यान देना होगा कि ऊपर जो रखेंगे उसमें हमेशा ऊपर में नॉर्थ को यानी उत्तर दिशा को दिखाते हैं, नीचे में साउथ दक्षिणी को दिखाते हैं, और दाएं हाथ में पूरब को दिखाते हैं, और बाएं हाथ में पश्चिम को दिखाते हैं। आप इस फार्मूले से ही बनाएंगे कि उत्तरी भाग ऊपर रखेंगे, दक्षिणी भाग नीचे, दाएं हाथ में पूरब का भाग और बाएं हाथ में पश्चिम का भाग। इसको जब क्षेत्र में ले जाएंगे तो वहाँ भौगोलिक रूप से जिधर उत्तर हो उधर उत्तर वाले इस नक्शा को उस तरफ से रख के तब बनाएंगे तो सही होगा। अब ऐसा नहीं कि ऊपर में नॉर्थ हो रहा है लेकिन आप क्षेत्र में गए हैं तो किसी और दिशा में इस ऊपर वाले को रख के बनाएंगे तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है। तो बनाएंगे भले ही इस नियम से कि नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, दाएं में ईस्ट और बाएं में वेस्ट, लेकिन वहाँ जिधर दिशा होगा उस दिशा के अनुसार मैप को रख के काम करेंगे तो आसानी होगी आपको बनाने में। फिर मकान सूचीकरण ब्लॉक के क्षेत्रों से आपको परिचित होना होगा,
पूरा भ्रमण करना होगा लेआउट उठाने के लिए कि किधर से क्या खींचेंगे तो वह तैयार होगा। सड़क और भौतिक संरचनाएं बनानी होगी। इसमें जितने प्रकार के भौगोलिक चीज़ें आपको मिलेंगी, रेलवे से लेकर के, जल निकाय से लेकर के, नली, नहर, गली, रोड, जितने चीज़ें होंगी उस सबको दर्शाना है। अब वहाँ जितना चीज़ आपको है उतना ही दिखाना है, जो नहीं है आपके क्षेत्र में उसको नहीं दिखाना है। फिर भवन और महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करना है कि जो भवन है, महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो भवनों के लिए हम लोग देख लिए कि कैसे बॉक्स बनाना है, कैसे त्रिभुजाकार बनाना है, कच्चा के लिए कैसे, पक्का के लिए कैसे। उसके अलावे नदी, झील, पोखर से लेकर के मंदिर, मस्जिद, चर्च से लेकर गुरुद्वारा सबका नक्शा में बताया गया है। उसको आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उस नक्शे के पेपर पर कैसे आपको बनाना है उसको भी बताऊंगा, किसके लिए कौन सा प्रयोग होगा उसको भी बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ निर्देश को देख लेते हैं। एक से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक यदि आवंटित है तो अलग अलग नजरी नक्शा बनाना है। इसको हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं। पर्यवेक्षक के साथ क्रॉस सत्यापन भी करना है, यानी परगणक और पर्यवेक्षक साथ मिलकर के इस नजरी नक्शा को बनाएंगे ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। मसौदा को तैयार करना है, तब अंतिम रूप देना है और अंतिम रूप देने के बाद ही उसको जमा करना है। इसलिए पहले रफ के रूप में इसको उठाया जाना है, तब जाकर के यह नजरी नक्शा फाइनली तैयार होगा। यह जो आप PDF HLO ऐप से डाउनलोड करेंगे तो वह इस तरह का आएगा, यानी गूगल मैप की तरह यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन आपको बनाना ऐसे नहीं है, बनाना है आपको इस प्रकार। अब इस प्रकार से बना के कैसे आपको कार्य करना है, कैसे कहाँ क्या चीज़ें भरनी है, कौन सा जो है इसमें चिन्ह कैसे देंगे, कहाँ से कैसे तीर बनाएंगे, अगले वीडियो में यह पूरा नजरी नक्शा बनाने का मैं पूरा लेआउट खींचने का तरीका आपको बताऊंगा कि किधर से शुरू करेंगे, किधर अंत करेंगे, कहाँ कौन सा चीज़ आपको दिखाना है, किस रूप में दिखाना है, उस पर अलग से दूसरे वीडियो में बात करूंगा। नजरी नक्शा कैसे पूरा बनाएंगे उस पर अलग से बात करूंगा। इस वीडियो में बात करने पर लंबा हो जाएगा। इसमें हम लोग सभी नियम को जाने हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि किसी प्रकार की गलती नहीं हो। अगले वीडियो में उसको बताऊंगा कि कैसे इसका लेआउट आपको खींचना है। आगे सभी महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि अन्य साथियों के सहायतार्थ भी पहुंचते रहें। वीडियो उपयोगी लग रहे हो तो लाइक करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।